सेल ने सस्ते में दिया। 750 करोड़ का स्टील कोई सस्ते में देता है, और वो भी कंपनी जो 10 दिन पहले जो इनकॉर्पोरेट हुई है। और इनकी पैरवी करने वाले जो है मोदी जी को, भाजपा को 30 करोड़ इलेक्ट्रोल बॉन्ड का जो है चंदा भी उन्होंने दिया था। आपको कंपनी जिन्होंने एकता अग्रवाल की कंपनी को पैरवी किया, उन्होंने 30 करोड़ बीजेपी को दिया है। तो आप समझ गए, चंदा लो धंधा दो अधिकारी। सॉरी, इस 29 अधिकारी को फिर से जो है आपने पदस्थापित कर दिया जी, बहाल कर दिया फिर से। हाँ, और सेल के पदाधिकारी को चुनाव से क्या मतलब। इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद डॉक्टर अजय कुमार जी हैं। सर, आज आपने एक प्रेस वार्ता की है, इस सेल कंपनी पर बड़ा एक घोटाले का आरोप लगाया है। सबसे पहले बताइए क्या है पूरा मामला। सर, एक मामला ये है कि 11 लाख मीट्रिक टन सस्ते भाव में दिया गया है 100 कंपनियों को। उसमें से एक एकता अग्रवाल जी हैं, जो वेंकटेश इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मालिक हैं। उसको 750 करोड़ के स्टील सस्ते में उन्होंने दिया, और इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर। इसका मतलब है कि इनको इंफ्रास्ट्रक्चर में वो स्टील, वो कंपनी है, वो अपने कंपनी चलाती है और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में उनका काम है। उस महिला ने क्या किया कि स्टील को जो खरीद करके किसी और को बेच दिया। कुछ काम नहीं किया, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का काम ही नहीं है इनके पास, काम ही नहीं था, ये मिडलमैन का काम। वो भी सेल ने सस्ते में दिया। 750 करोड़ का स्टील कोई सस्ते में देता है, और वो भी कंपनी जो 10 दिन पहले जो इनकॉर्पोरेट हुई है। और इनकी पैरवी करने वाले जो है मोदी जी को, भाजपा को 30 करोड़ इलेक्ट्रोल बॉन्ड का जो है चंदा भी उन्होंने दिया था। आपको कंपनी जिन्होंने एकता अग्रवाल की कंपनी को पैरवी किया, उन्होंने 30 करोड़ बीजेपी को दिया है। तो आप समझ गए, चंदा लो धंधा दो, चंदा दो धंधा लो। सर, इस पूरे मामले में सबसे पहले लोकपाल, फिर सीवीसी, फिर सीबीआई ने 10 अक्टूबर 2024 को इसमें एफआईआर की दोनों कंपनी के खिलाफ। ऐसे में पूरी जांच चल रही है। आप लोग किस तरीके की इसमें जांच मांग कर रहे हैं आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से? नहीं, देखिए, 26 पदाधिकारी के ऊपर जो है सीबीआई ने कार्रवाई की थी, जांच शुरू की थी। ये 26 पदाधिकारी को सेल ने सस्पेंड किया। 29 ठीक है, 29 अधिकारी। सॉरी, इस 29 अधिकारी को फिर से जो है आपने पदस्थापित कर दिया जी, बहाल कर दिया फिर से। हाँ, और सेल के पदाधिकारी को चुनाव से क्या मतलब है। आप बताओ, कौन सा सेल अफसर जो चुनाव में शामिल है? मैंने तो कभी नहीं देखा पब्लिक सेक्टर ऑफिशियल चुनाव में शामिल होते हुए। तो आप बहाना देख लीजिए, अमृतकाल है, कुछ भी। हमारा कहना है कि 7,500 करोड़ के जो है स्टील का सेल हुआ था, आपने सस्ते में 100 कंपनी को दिया। और वो कंपनियां जो है, जांच की विषय है कि वो कंपनी में से एक कंपनी आपको बड़ा चंदा दिया है। तो इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ के इन कंपनी को जो दबाव डाल करके स्टील के पदाधिकारी को सस्ते में स्टील बेचने के लिए मजबूर किया, और एक भारत के नवरत्न को बर्बाद करने के लिए मोदी सरकार जो है दोषी है। लोकपाल ने भी माना था सर अपनी जांच में कि 400 करोड़ रुपए का उससे नुकसान हुआ है। हमारा कहना है कि 7,500 करोड़ में से एग्जैक्ट, क्योंकि 11 लाख मीट्रिक टन है, तो घोटाला तो 7,500 करोड़ का है ना, क्योंकि 50,000 पर मीट्रिक टन है। घोटाला 7,500 का है, उसमें से मुनाफा कितना मिला वो आपको देखना है। सर, इस पूरे मामले को, प्रकरण को जो सामने लेकर आए थे जीएम जो सेल कंपनी के, उनको 7 साल पहले ही सेवानिवृत्त कर दिया गया सरकार की तरफ से। क्या वजह लगती है इसके पीछे आपको? नहीं, देखिए, राजीव भाटिया जी, आप और हम जैसे एक मध्य वर्ग परिवार के जो है मुश्किल से माँ बाप ने पढ़ाया, जीएम तक पहुंच गया। उस सज्जन ने देश के हित में, कंपनी के हित में एक शिकायत दर्ज की, और उसी को बोल दिया कि वो भ्रष्ट है। अब सोचे, जो भ्रष्टाचार को उजागर कर रहा है अमृतकाल में, वही भ्रष्ट हो गया। क्योंकि मोदी काल, अमृतकाल में यही होगा, जो भ्रष्टाचार उजागर करेंगे उनको जो भ्रष्ट बोला जाएगा, और जो भ्रष्टाचार करते हैं, बलात्कारी, ये जैसे एमपीज होंगे, कोई भी होंगे, उनको जो है फिर से टिकट दिया जाता है, बेटे को टिकट दिया जाएगा। उन्होंने 2 बार पीएमओ को भी शिकायत की थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर लोकपाल में शिकायत की, उसके बाद ये मामला उठा। लोकपाल को, पहले प्रधानमंत्री को 2 बार उन्होंने लिखा, उन्होंने अपने पदाधिकारी को भी चिट्ठी लिखी। उसके बावजूद कुछ नहीं हुआ। मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि इंफॉर्मेंट जो
अपराध के जो है सूचक है उसी पर आप कार्रवाई कर रहे हो, ताकि जो है पूरे देश डर जाए। अब इस राजीव भाटिया के कार्रवाई के ऊपर कौन जो है बताएगा, कभी आगे आएगा क्या? सबको अपने परिवार प्यारी है। कोई भी लड़का लड़की इस देश में IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, पब्लिक सेक्टर में कोई आगे आएगा क्या? सब बोलेंगे तुम मूर्ख है, राजीव भाटिया को देखो क्या हुआ। और भ्रष्ट लोग का शासन और मजबूत होगा। तो इस मुद्दे को जनता तक कैसे लेकर जाएंगे सर? हम लोग अनुरोध करें कि डिबेट शुरू कीजिए। आप जैसे टीवी चैनल चलाएंगे, लोग देखेंगे, सवाल करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर अजय कुमार। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए पॉलिटिशियंस इंडिया न्यूज़। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें पॉलिटिशियंस इंडिया के साथ।